भाई ये तो राज्यों में घूम रहे थे कि मारे तो सूत है कि 2000 मेरे हिस्से में दिया, कहा उल्टा साहब ने कह दिया कि 2 लाख नौकरियां होंगी। एक विधायक ने तो इनके और जमी गजब का काम कर दिया। वो तो कहने लगा, कहा जी हमारी सरकार बन दिया, सबसे पहले तो अपना घर भरूंगा। कहा राहुल को तो कुछ फंसा नहीं, वही फांसी का ठेका खड़े होगा। कहा तो तीसरी बार वोट दिया है क्या तो ये संविधान खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं रजत गोयल आपका स्वागत करता हूं कुरुक्षेत्र दस्तक में। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गांव रामसण माजरा से, जहां पर सीएम नायब सैनी का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं गांव रामसण माजरा से, जहां पर सीएम नायब सैनी ने धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। और आज रामसरण माजरा में आप सबका मैं धन्यवाद करने के लिए आया हूं कि आप लोगों ने जो एक वोट कमल के बटन को दिया और कमल का फूल खिलाने का काम किया है। मैं पूरे गांव को नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं। कई लोग तो राजी हो गए थे, जलेबियां बन रही थी जी, जलेबियां रथ घोड़े भी आ गया था जी, बिल्कुल आ गए थे, घोड़े भी आ गए थे। परंतु हरियाणा प्रदेश के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हरियाणा में नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना। मैं जब यहां गांव के अंदर जाता था, जितना मुझे समय मिलता था उस समय के अंदर मैं गांव में जाता था। मेरे को गांव के लोग कहते थे, कहा भाई यहां तो अफवाह फैला रखिएगा। मैंने क्या फैला रखी? कहा हमारे को तो कहा जहां से यूं कह रहे, कहा उनका मुख्यमंत्री बन गया। कहा ये तो बड़ों में गया। अफवाह फैला दी पूरी की पूरी। कहा यही बनिएगा का फिर कदम आवागा। मैंने उस समय में से समय निकाला। मैं सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक और शाम को 7 बजे से लेकर के रात के 12-1 बजे तक मैं अलग अलग गांव में जाता था। महब सिंह जी बैठे हैं, ये साथ रहते थे। हमारे मंडल के जिला के अध्यक्ष ये भी साथ रहते थे। धर्मवीर जी साथ रहते थे। 12-1 बजता था। परंतु मैं धन्यवाद करना चाहूंगा लाडवा के लोगों का। उन्होंने मुझे इस बात से आश्वस्त किया। लाडवा के लोगों ने कहा कि आप प्रदेश के अंदर जाइए, यहां की चिंता छोड़ दीजिए। जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, कमल का फूल बड़े मैंडेट के साथ खिल करके चंडीगढ़ जाएगा। और ये करके दिखाया है। मैं पूरे हल्का के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। और भाइयों, हमने जो कहा था उसको पूरा भी किया है। ये कांग्रेस के लोग जो युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे, ये सबसे बड़े युवाओं के विरोधी निकले। मैंने 25,000 बच्चों का रिजल्ट तैयार किया। मैंने कमीशन को कहा कि आप ये रिजल्ट निकाल दीजिए। जब इनको पता लगा रिजल्ट निकलने वाला है, हुड्डा साहब ने फोन कर दिया,
दिल्ली के अंदर एक कांग्रेस का बहुत बड़ा वरिष्ठ नेता जयराम रमेश रात को फोन कराया, सवेरे फाइल तैयार करके चीफ इलेक्शन कमीशन पर चले गए और कहने लगा कि इस रिजल्ट को ऊपर रोक लगाई जाए जब तक आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव आयोग ने उसके ऊपर रोक लगा दी, कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने रोक लगा दी। मुझे ये बात कहनी पड़ी, कोई बात नहीं, रोक लगा दी, हम रिजल्ट नहीं निकलवाएंगे। मैंने कहा मैं शब्द तब लूंगा जब 25,000 बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस दूंगा। मुझे खुशी है इस बात की, मैंने जो कहा था उस बात को पूरा किया। हरियाणा के इतिहास के अंदर, देश के इतिहास के अंदर यह पहला ऐसा अवसर है कि एक समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के 25,000 बच्चों को भाइयों बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम सरकार ने किया है। 25,000 बच्चों को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, इन लोगों ने रोक लगा दी थी, हमने उस बात को पूरा किया। एक गरीब परिवार का बेटा भी, उसको किसी विधायक किसी मंत्री के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ी, हरियाणा सरकार में नौकरी लग गया, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगा। भाइयों, हमने जो कहा उसको पूरा किया। और हमने ये भी कहा था जब मैं यहां पर आया था, जब मैं यहां से सांसद था, मेरे पास लोग आते थे, कई लोग आते थे कि हॉस्पिटल में फोन कर दो, डायलिसिस कराना है, फ्री हो जाएगा, काफी पैसा लगता है। महीने में अगर 4 डायलिसिस करा लेता था व्यक्ति तो 20-25 हजार उसका खर्च हो जाता था, काफी खर्च पड़ता था। हम फोन कर देते थे, फ्री हो जाता था, परंतु बहुत सारे लोग नहीं आ पाते थे। मैंने ये निर्णय किया था कि 8 तारीख को जब सरकार बनेगी, हरियाणा प्रदेश के हॉस्पिटल के अंदर सब लोगों का फ्री में डायलिसिस होगा और होना शुरू हो गया है। आज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटलों में अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस कराने के लिए जाता है, उसका कोई खर्चा नहीं लगता, फ्री में उसका इलाज होता है। हमने इस बात को भी आगे बढ़ाया है। हमने और भी कई संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों को हम पूरा करने का गति से काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने नॉन स्टॉप तीसरी बार सरकार बनाई, नॉन स्टॉप हरियाणा विकास की गति में आगे बढ़ेगा, इसको हम पीछे नहीं रहने देंगे। आप सबका मैं आज धन्यवाद करने के लिए आया कि पूरे गांव में एकजुट होकर के कमल का बटन दबाया है। मैं इसके लिए पूरे गांव का दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद मैं आप लोगों का और भी करता हूं कि आप लोगों ने यहां तो वोट दिया, रोटी भी नहीं खाई बहुत आने तो जी, मैं भी नहीं कह रहे मर गए जमी थोड़। भाई में जब राजीव रहे थे, वो तो राजीव भेजने थे, हाजीमा की सरकार आएगी ना। और जब मैंने ये 25,000 की रोक लगी, रोक लगवाई थी इन्होंने, इससे बांटने शुरू। एक और इनका विधायक दूसरा जो चुनाव लड़ रहा है पड़ोस में से 40-45 किलोमीटर की दूरी का, वो अपने लोगों के बीच में जाता गांव में, हर गांव में जाकर के कहता
कहा मैं थोड़े के अनुसार नौकरी दूंगा, कहा और जमी गजब कर गया। 2014 से पहले जिस प्रकार से पर्ची और खर्ची से नौकरी मिलती थी, भाई ये तो राज्यों में घूम रहे थे कि मारे तो सूत है कि 2000 मेरे हिस्से में दिया, कहा उनका सामने कह दिया कि 2 लाख नौकरियां होंगी और भ्रष्टाचार डट करके करेंगे। एक विधायक ने तो इनके और जमी गजब का काम कर दिया। वो तो कहने लगा, कहा जी हमारी सरकार बन रही है, सबसे पहले तो अपना घर भरूंगा। और फिर कहने लगे, कहा फिर जो मेरे साथ है कहा उनका भरूंगा। जनता बाढ़ में जाए, इस बात की जानकारी राहुल गांधी को लगी, सवेरी प्लांट है क्या, कहा भाई यो आदमी मेरे काम का है, कहा और कोई काम कर। इसी ने खड़ाओ जलेबियां, इसी ने खड़ाओ जलेबियां। तो भाइयों राज्यों में फिर कहा सरकार आएगी, कोई ठंडी राज्य जो कहते हमारी सरकार बढ़ेगी। तो इस प्रकार की सोच लेकर के लोग काम करते हैं, झूठ फैलाने का काम करते हैं। लोकसभा के अंदर कुछ नहीं फंसा। इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस संविधान का निर्माण कराया, इब्राहिम नूर को तो कुछ फंसा नहीं, वही फांसी का ठेका खड़े होगा, कहा तो तीसरी बार वोट दिया है क्या तो यह संविधान खत्म हो जाएगा। कितना झूठ बोलते हैं। मैं आज रामचंद्र माजरा की सरदारी के बीच में एक बात बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में इस पवित्र संविधान के अनुरूप इस देश को चलाने का काम किया है। संविधान को कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा किसी को है वो खतरा कांग्रेस को है। 2029 के अंदर जो आई है वो भी नहीं बचेगी, टुकड़ा साफ हो जाएगा कांग्रेस। भाइयों इतनी ये जो झूठ बोलते हैं, उस झूठ का पर्दाफाश आज हो चुका है, आज वो निकाम उतर चुका है। मैं आज आप लोगों के बीच में आप सबका धन्यवाद करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। अभी बात कर रहे थे कम्युनिटी सेंटर की, उस कम्युनिटी सेंटर को भी बढ़ाने का काम किया है। कितना काम रहेगा सरपंच साहब उसका? भाई जितना खोलना चाहे उतना खोलने में बताइए। यदि बाद में कहते नहीं थोड़ा रह गया, बड़ा बड़ा लो है नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितना खोलना खोल लियो। मैं तो कह रहा था, चलो मैं वोट मांगने यहाँ आया था, मैं सोच रहा हूँ कि धन्यवाद यहीं करें, परंतु अगले बार टेंट चौड़ा कर लो भाई। बड़े टेंट होना चाहिए करेंगे। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो भी काम मेरे ध्यान में लगाएंगे सब कामों को करेंगे, एक काम नहीं छोड़ेंगे, सारे काम करेंगे, कोई भी लगाएंगे। एक मिनट नहीं भी करवाएगा।
आज तो मैं धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। बिल्कुल जी। और मेरा आग्रह आप लोगों से है कि जो भी एप्लीकेशन मेरे को देंगे उसके ऊपर आपका फोन नंबर लिखा होना चाहिए। आपके काम के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एसडीएम महोदय को भी कहा है और यहाँ हमारे वीडियो महोदय या तहसीलदार महोदय यहाँ बबैन के अंदर होंगे, उनको भी कहा है कि आप लोगों की बात को सुनकर के उसका समाधान करें। किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आएगी भी नहीं। क्लासी बैठे हैं, कुछ क्षेत्र कोई दिक्कत आती है तो वहां करके बता सकते हैं। अगर कोई ज्यादा गंभीर बात है तो चंडीगढ़ में भी बता सकते हैं आकर के, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके ऊपर एप्लीकेशन पे आप अपना फोन नंबर लिख दीजिए, जिस भी विभाग की होगी उसी को जाकर के हम काम करवाएंगे। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, आप सबका आभार मैं व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने एकजुट होकर के कमल का फूल खिलाया। आज मैं धन्यवाद के ऊपर आया था, मैं तो आज टोकन मनी के रूप में कुछ लेकर के जाऊंगा। मैं 21 लाख रुपया आज यहाँ पर गांव में लेकर के जाता हूँ और जल्दी ही यहाँ पर आएंगे। मैंने कहा है कि टेंट बड़ा कर लीजिए। ये डॉक्टर साहब तो छोटे से वही काम चलाने वाले व्यक्ति हैं, बड़ा कर दो, बार करा बड़ा टेंट कर दो, चाहे कॉलेज की बात है चाहे कोई और बात है, जो भी काम है उनको पूरा करने का काम हम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के